तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सब टॉपिक की तरफ जो है ऑर्गेनाइजेशन एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोमल, क्या तुमने बचपन में वो पजल्स को ज्वाइन करने वाला गेम खेला है? हाँ दिव्या, खेला है जिसमें हम पजल्स के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक नया डिजाइन कंप्लीट करते थे। बिल्कुल सही कहा कोमल, तुमने तो बचपन की ही याद दिला दी है। तो इसी तरह जैसे हम बचपन में छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसी तरह हम बायोलॉजी में भी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। Organization is the arrangement of smaller components of any structure or system into larger ones in hierarchy, where components of each level coordinate with one another towards a common goal. यानी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा अरेंजमेंट होता है छोटे छोटे टुकड़ों का या कंपोनेंट्स का, जहां पर वो मिलके एक स्ट्रक्चर या सिस्टम को बनाते हैं, यानी एक हायरार्की में लार्जर कंपोनेंट को वो फॉर्म करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों से। और हर लेवल पे ये सारे ही कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं एक कॉमन गोल की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने एक स्कूल का छोटा सा क्यूट सा बच्चा दिखाया हुआ है। अब ये बच्चा रिप्रेजेंट करता है एक स्कूल को, लेकिन फिलहाल ये एक क्लासरूम से बिलोंग करता है। और ऐसी बहुत सारी क्लासेस होंगी, यानी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होंगे जिस क्लास से ये बिलोंग करता है। मान लीजिए कि ये 5th स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है, तो 5th स्टैंडर्ड में ऐसे बहुत सारे सेक्शंस होने वाले हैं और ये सभी सेक्शंस मिलके, यानी ABCD जो सेक्शंस होते हैं वो मिलके बनाएंगे एक 5th स्टैंडर्ड को। और इसी तरह सारे के सारे क्लासेस 1st से लेके 12th तक मिलके बनाते हैं एक स्कूल। यानी ये बच्चा और ये क्लास, ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसको हम कहते हैं स्कूल। तो इसी तरह बायोलॉजी में भी ऑर्गेनाइजेशंस देखी जाती हैं। बायोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशंस को समझने के लिए अब हम जानेंगे कि वहां पर कौन कौन से ऐसे लेवल्स देखे जाते हैं। तो जान लेते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स। सबसे पहला जो लेवल आता है वो है ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक इंडिविजुअल। ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। तो एक इंडिविजुअल जो एनवायरनमेंट में रोल प्ले कर रहा होता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। फिर आती है पॉपुलेशन। जब ये सभी ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। थर्ड लेवल आता है कम्युनिटी। जब ये सारी पॉपुलेशंस मिल जाती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। इसके बाद आता है बायोम्स। बायोम्स एक बड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया रहता है जहाँ पर अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। तो ये सभी जो लेवल्स हमने यहाँ पर देखे हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी पूरी बायोलॉजी को, यानी पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को। ऑर्गेनिजम्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला लेवल ऑक्यूपाई करते हैं और एनवायरनमेंट के अंदर वो एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। और यही सारे ऑर्गेनिजम्स जब अपने अपने ग्रुप के साथ मिल जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पॉपुलेशंस। यहाँ पर पॉपुलेशंस का एग्जाम्पल दिया है, एक ह्यूमन पॉपुलेशन दिखाई गई है। ये सभी इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन जब ये सभी मिल जाते हैं तो ये बना देते हैं एक ह्यूमन पॉपुलेशन। सबका अपना अलग अलग रोल रहता है और सब सोसाइटी में अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल हम इन्हें क्या कहेंगे? ह्यूमन पॉपुलेशन। जब किसी एक एरिया को बहुत सी पॉपुलेशंस मिलके इनहैबिट करती हैं, यानी वहां पर वो एक साथ रहती हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट भी करती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कम्युनिटी। यानी ये सारी पॉपुलेशंस मिलके फॉर्म करती है कम्युनिटी। और जब एक बड़े से ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरीके के वो आकर इंटरैक्ट करते हैं, तो वो फॉर्म कर देते हैं बायोम। तो यहाँ आपके सामने एक टेरेस्ट्रियल बायोम दिखाया है। इसके अलावा हमें और भी बायोम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि टुंड्रा बायोम। तो ये जैसे कि आप देख भी सकते हैं, ये सिर्फ पोलर रीजन्स पे देखने को मिलते हैं।
इसी तरीके से हमें डेजर्ट बायोम्स भी देखने को मिलते हैं। तो बायोम्स क्या होते हैं? Biomes are very large ecological areas on the Earth's surface with animals and plants adapting to their environment and with abiotic factors such as temperature, climate, relief, geology, soils and as well as vegetation. तो जैसा कि हमने सीखा भी था, बायोम्स जो होते हैं वो बड़े बड़े इकोलॉजिकल एरियाज रहते हैं अर्थ के सरफेस पे, और यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से इंटरैक्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने अर्थ का सरफेस दिखाया हुआ है, जहाँ पर अलग अलग तरीके के बायोम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ है टुंड्रा बायोम, इन्हें हम श्रब लैंड्स कहते हैं। साथ ही हमें रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड्स, डेजर्ट एरियाज, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट जैसे बायोम्स भी देखने को मिलते हैं।